मीन राशि वालों मित्रों, हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह में कह सकते हैं कि एक अलग स्थिति आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कई मामलों में आप बहुत ज़्यादा खुश भी होने वाले हैं और कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सावधानी बरतेंगे नहीं तो आपके लिए थोड़ी परेशानी ये सप्ताह देने वाला है। लेकिन आपके लिए कह सकते हैं कि ज़्यादातर अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बुध का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि बुध का नक्षत्र परिवर्तन एकदम से आपके कार्यक्षेत्र में गति दिलाएगा और शुभता लाएगा। तो ये 7 अक्टूबर को अपना स्थान मतलब नक्षत्र बदलेंगे, जो बहुत ही शुभ साबित होगा। उसके बाद एक और परिवर्तन होगा, एक और मतलब 9 अक्टूबर को परिवर्तन होगा शुक्र का, जो बहुत ज़्यादा शुभ है। ये सप्तम भाव में चले जाएंगे। समझ ले कि एक बड़ा काम आपका बनने वाला है, बहुत बड़ा काम। आगे बात करें तो जैसा कि आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी 7 अक्टूबर को ही विष योग समाप्त हो जाएगा, जिससे आपकी जो टेंशन है, जो चिंता है, वो समाप्त होगा। बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है सुनिए। केतु आपके 6ठे भाव में है, राहु द्वादश भाव में ही रहेंगे, शनि आपके राशि में ही वक्री अवस्था में रहने वाले हैं और गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, जो बहुत शुभ है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 7.5 आप पर चल रही है। गुरु इस सप्ताह में आपके 4थे भाव में रहने वाले हैं और बुध जो हैं आपके 8म भाव में इस समय मौजूद हैं। जहां मंगल मौजूद हैं, सूर्य इस समय 7म भाव में है और 7म भाव में सूर्य के साथ शुक्र आ जाएंगे। तो ऐसे में ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इस सप्ताह में कई अच्छी स्थिति बनेगी। तो वो अच्छी स्थिति क्या है, सबसे पहले बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। तो यहाँ पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके घर में, आपके परिवार में अपनों का आगमन होगा। जो घर से दूर रहते हैं, हमेशा किसी जॉब के कारण या किसी कारण बस दूर रहते हैं, जॉब के ही कारण मुख्य रूप से वो इस समय घर में आ सकते हैं। कुछ मेहमानों का भी आगमन इस सप्ताह में आपके घर में होगा। तो कह सकते हैं कि एक तरह का घर में चहल पहल आपको देखने को मिलने वाला है, जहां आप कुछ मामलों में थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। और परेशान कहाँ होंगे, कुछ कार्य आपको विशेष करना पड़ सकता है, चीज़ों को संभालना पड़ सकता है, मैनेज करना पड़ सकता है। अब ये एक तरह का अलग तरह का प्रेशर होगा। निश्चित रूप से ऐसे प्रेशर में इंसान थोड़े से परेशान होता है, प्रभावित होता है। लेकिन ये एक तरह के कह सकते हैं कि एक अच्छा माहौल भी आपको घर में देखने को मिलेगा। कार्य दबाव थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन एक तरह का माहौल आपको अच्छा देखने को मिलेगा, इसलिए ये समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो बहुत ही बेहतर समय कहा जा सकता है। जीवन साथी के माध्यम से आपका एक कह सकते हैं कोई रुका काम बन सकता है। जीवन साथी के सहयोग से, जैसे कि ससुराल पक्ष से या उनके किसी परिचित के माध्यम से आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है या आपका कोई बड़ा काम बन सकता है। जैसे ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, जिससे आपका रुका काम या कोई बहुत ज़रूरी काम बन सकता है। इस तरह से ये समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां जीवन साथी के सहयोग से काम बनेगा। वहीं आपके बच्चों के लिए भी बता दें, ये समय बच्चों के लिए अच्छा है। आप इस समय अपने संतान के किसी अच्छे कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। संतान की तारीफ करेंगे, उनकी प्रशंसा आप करेंगे, उनको कोई ऐसे कार्य वो जो आपके भी सपोर्ट करेंगे। इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है आपके संतान को लेकर। आगे बात करें तो आपके प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इस समय इमोशनल हो सकते हैं, और वैसे भी आप बहुत इमोशनल होते हैं। आपके बीच रिश्ते इमोशन से ही जुड़ते हैं। आप मीन राशि के लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे यदि कोई बहुत बड़ा धनवान हो, उससे मित्रता नहीं कर सकते हैं, उनसे प्रेम नहीं होगा। घमंडी हो लेकिन पैसा हो, उनसे प्रेम नहीं होगा। सुंदर हो, उनसे प्रेम नहीं होगा। लेकिन प्रेम इनको किससे होता है, मीन राशि वालों के बारे में बता दें, जो बहुत ही कह सकते हैं कि सादगी में रहने वाला हो या रहने वाली हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही दिल की अच्छी हो, शांत हो। और यदि मीन राशि को इमोशनली बहुत ज़्यादा आकर्षित किया जाए इमोशनली,
तो वो बहुत जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं। दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये जल्दी किसी की तरफ झुकते नहीं हैं, लेकिन झुकते हैं तो इमोशन से इनको बस में किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन यही है कि आपके लिए ये सप्ताह आपको इमोशनल बनाएगा और रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। आगे बात करें तो इस सप्ताह में नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी और वो भी बहुत अच्छे लोगों के साथ आपकी मित्रता, प्रेम ये बढ़ने वाला है। यहाँ तक कि आप बड़े सपने देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह में किसी का समर्थन आपको मिलेगा, यानी लव अरेंज मैरिज की संभावना है। लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज ये इस सप्ताह में होगा नहीं, लेकिन क्योंकि अभी शुभ समय नहीं चल रहा है, लेकिन एक प्लानिंग आपके लिए कह सकते हैं समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर ये समय वैसे अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानी रहेगी। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खान पान ठीक ठाक रखेंगे, थोड़े एक्सरसाइज करेंगे, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से आपके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस समय अनुकूल स्थिति में आ सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा एकाग्र नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि जिससे आप यदि कोशिश करें तो निश्चित रूप से एकाग्र हो पाएंगे और अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो लोग इस समय किसी चीज़ की तलाश में हैं या कोई ऐसे एग्ज़ाम के डेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनको एग्ज़ाम का डेट पता चलेगा, उनका एग्ज़ाम भी होगा। साथ ही साथ अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के भी अच्छे योग हैं। तो ये सप्ताह आपको कहीं ना कहीं, जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शुभ समाचार मिलने की बहुत अधिक संभावना है। बिजनेस में बहुत अच्छा काम बनेगा, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। कोई आप ऐसे काम करेंगे, ऐसे जुगाड़ लगाएंगे, ऐसे बुद्धि लगाएंगे, ऐसे चालाकी और चतुराई दिखाएंगे, जिससे आपका कई सारे काम इस सप्ताह में बनने वाले हैं। सप्ताह का शुरुआत थोड़े से परेशानी से रहेगा, जैसे कुछ काम में रुकावट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता भी देगा और अंततः आपके काम भी बनेंगे। लेकिन सप्ताह के मध्य से आपका समय ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ायदा को खूब होगा और आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। काम भी आपका बहुत अच्छा चलेगा और लोगों के बीच में आपके भी कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ेगा। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपने बिजनेस में अच्छे खासे इनकम कर पाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके जॉब की भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव पर दृष्टि रखने का मतलब है कि आपके जॉब की एक अनुकूल स्थिति बनी हुई है। कोई शुभ समाचार मिले, नौकरी मिल जाए या कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिले, ऐसी स्थिति बन रही है। जैसे कि प्रमोशन हो जाए या आपका मनपसंद होम टाउन में आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसी कोई खुशखबरी मिलने की संभावना इस समय बनी हुई है। तो ये तो आपका बहुत ही कह सकते हैं कि भाग्यशाली सप्ताह साबित होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये पहले से भी स्थिति अच्छी थी और इस समय इस सप्ताह में भी कह सकते हैं कि धन भाव में आएंगे चंद्रमा और साथ ही साथ इस समय शुक्र का स्थान बदलेगा, बुध अपने नक्षत्र बदलेंगे। तो ये सोने पे सुहागा कहा जा सकता है, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो धन इकट्ठा कर पाएंगे, धन में इजाफा हो पाएगा, पैसे आपके पास बचेंगे, पैसे आगे में मतलब बढ़ोतरी, धन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सप्ताह का जो शुरुआत समय रहेगा 7 अक्टूबर तक बड़े खर्च हो सकते हैं या खर्च की बड़ी बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि ये खरीदना है, ये करना है, ये ऐसे करना, वैसे करना है। अब उसी में आप जितना कोशिश करें, कटौती करने की कोशिश करें, वरना खर्च आपके उम्मीद से ज़्यादा रहेगा। अब ये राहु कराएगा, बहुत बड़े खर्च कराएगा, जैसे कि दिखावा में आप खर्च करेंगे। राहु बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देगा खर्च में कि ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भी रहेगा तो ज़रूरी खर्च है, ऐसा आपको लगेगा, जिससे खर्च करेंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा।
कह सकते हैं कि आपको नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है इस सप्ताह में। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय ध्यान रखने का है कि किसी से, खास करके सप्ताह का जो अंत होगा उस समय थोड़े सतर्क रहना है। बाकी समय आपका अच्छा है कि कोई भ्रमित करेगा, कोई आपसे आपके रहस्य या आपकी कोई भी ऐसे प्लान को जानना चाहेगा जो आप आगे बढ़ने के लिए बना रखे हैं। एकदम से सतर्क रहें। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। और बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो हमने बता दिया। अब बात करें क्या उपाय करना है जिससे कि सप्ताह बेहतर रहे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ शिव जी को जलाभिषेक करें। इससे आपकी जो परेशानी है वो खुद दूर हो जाएंगे, जैसे कि शनि के 7.5 ग्रहों के निगेटिव प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा मित्रों। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।